हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो का बनाया था उसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं 21 से 30 तक के क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। अब आप इसको आराम से देखिएगा और एक एक चीज़ अच्छे से हम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक्स्ट्रा भी करेंगे और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही से ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं 21 से आज करेंगे। 20 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि यदि 30 + x डिग्री का संपूरक कोण 40 डिग्री है तो x का मान क्या होगा। मतलब ये कह रहा है 30 डिग्री + x डिग्री एक सप्लीमेंट्री है उसका 40 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, हमने जो पीछे जो हमने क्वेश्चन करे थे, ठीक है, सेक्शन ए में हमने कॉम्प्लीमेंट्री जाना था और मैंने आपको सप्लीमेंट्री के बारे में बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये और ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 180 हुआ। यानी कि 30 + x + 40 डिग्री = में 180 डिग्री, यानी कि 30 + 40 कितने होते हैं, 70 होते हैं, ठीक है। तो = 180। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी प्लस का 70 जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई, ठीक है। क्लियर हो गए। तो इसका आंसर तो बहुत इजी था, x की वैल्यू पूछी थी तो 110 आ गया। बाकी ठीक है, मैं इस तरीके से इस पेज पे कराऊंगा। अब तो मैंने उसी पेज लिख दिया, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, तो आगे से बड़ा करके बता दूंगा। तो आपको ये वाला क्लियर हो गया, पहले वाला 21 का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था आज का। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए में से बी को लेस करेंगे 42 आएगा और बी में से सी को लेस करेंगे 21 आएगा। ऐसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एंगल बी की, ठीक है, बताइए वैल्यू क्या होगी, उसे मेजर करना है एंगल बी को। तो आपको पता है ना, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या ही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, ये ध्यान रखना, हमें जैसे बी निकालना है ना, तो सारी की सारी वैल्यू को बी में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। आपने क्वेश्चन देख लिया, तो आपको जो है यहाँ बोला हुआ एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक लिखा हुआ ना वैल्यू a - b = में 42 डिग्री दे रखा है ना। हमें आप क्वेश्चन देखो, दे रखा है ना, आपने क्वेश्चन उतार तो आप देखो उसमें। तो हमें, मैंने क्या कहा, जब हमें ऐसे कोई क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम जितने भी बाकी बचे होते हैं, जैसे बी निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, एंगल बी निकालना है, तो बाकी जितनी जो ये है ना एंगल ए और एंगल सी, इसको भी बी में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, बी में। अगर क्वेश्चन बोलेगा ए निकालो तो सबको ए में कन्वर्ट करेंगे, सी निकालो तो सी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो एंगल ए को हमें एंगल बी में बदलना है, तो एंगल ए यहीं रहने देंगे, हम इस एंगल बी को उधर की तरफ ले जाएंगे। जब हम उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का एंगल बी जाके प्लस का एंगल बी हो जाएगा। तो इस एंगल ए की जगह, इस एंगल ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 42 प्लस एंगल बी लिख देंगे। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमने एंगल बी लिख दिया और एंगल, ये वाला एंगल बी की जगह एंगल बी ही उतार देंगे, क्योंकि हमें एंगल बी ही निकालना है, ठीक है। अब इस एंगल सी को, अब देखो दूसरी क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है, देखो फटाफट, पहले मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए दूसरी वैल्यू में क्या दे रखी है, एंगल बी माइनस एंगल सी = में 21 डिग्री दे रखा है। अब हमें सी को भी बदलना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सी को उधर ले जाता हूँ, 21 को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस दे रखा है ना, तो इससे आसानी से हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, एंगल बी का एंगल बी लिख दिया और 21 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, माइनस का हो गया, माइनस के सी को राइट में ले गए, प्लस का सी हो गया, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए होता है। अब देखो सी की वैल्यू भी बी में निकल गई ना। देखो पहले वाले में हमने किसको अकेला करा, एंगल ए को अकेला करा, दूसरे वाले में हम एंगल सी को अकेला कर रहे हैं। एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। अब एंगल सी की जगह क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पुट कर दीजिए, प्लस कितना दे रखा है, एंगल बी नीचे लिखना थोड़ा, माइनस का 21, और इन सब का टोटल कितना दे रखा है हमें, = में 180 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 180, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आंसर निकालेंगे। देखिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए सॉल्व करने में। देखिए सबसे पहले मैंने ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक साथ ये पहले ये लिखेंगे
और इक्वल टू में 180 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो यहाँ पर आप बताइए एंगल बी और एंगल बी कितनी बार है, 3 बार है, तो कितने हो गए ये 3 एंगल बी हो गए। और 42 प्लस का 21 माइनस का, तो 42 में से 21 गए, कितने बचे 21 बचे, इक्वल टू में कितना बचा 180 डिग्री। ठीक है, अब प्लस का 21 जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब 180 में से 121 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 159 बचेगा। अब इस 3 को डिवाइड कर देंगे 159 से, तो ऊपर कर रहा हूँ मैं, तो 159 डिवाइडेड बाय 3, तो एंगल बी कितना आ गया, डिवाइड कर दो इसे, 3 वजह 15, 3 3 9, तो 53 आ गया। ठीक है, तो एंगल बी कितना आ गया हमारा 53 डिग्री आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे बी पूछा था, इसलिए मैंने सबको बी में कन्वर्ट किया था, तो हमारा इसका आंसर सी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। अब उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। आपको पता है जब कॉन्स्टेंट होते हैं, जब अचर पद होते हैं तो उनकी सीधा मल्टीप्लाई होती है, 18 3 54 हो गए, 18 3 54 हो गया। और बाकी अगर ये वेरिएबल के ऊपर पावर लगी है तो बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। ठीक है, घात जुड़ जाती है, तो जैसे यहाँ 54 आ गया तो एक के ऊपर 3 है और एक के ऊपर 4 है, तो कितना हो गया 7 हो गया, 4 3 7। मल्टीप्लाई मत कर देना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। तो बी में कितना है 3 और 5 8, तो बी के 8 आ गया। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कौन सा आएगा, एक के ऊपर 7 होना चाहिए, बी के ऊपर 8 होना चाहिए, तो हमारा डी आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको। चलो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब 24 क्वेश्चन देखिए, ये अगर आप आराम से कर लेंगे, अगर आपने पार्ट ए को अच्छे से समझा था। मैंने आपको बताया था ना कि जो क्लास मार्क होता है, जब हमें क्लास मार्क दिया होता है, ठीक है, जब हमें क्लास मार्क दिया होता है तो उसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मध्य मूल्य भी कहते हैं क्लास मार्क को। ठीक है, मिड वैल्यू भी कहते हैं इसको, हिंदी में इसको वर्ग चिन्ह कहा जाता है, और इसको जो है ना मिड वैल्यू मतलब होता है मध्य मूल्य। ठीक है, क्या होता है मिड वैल्यू, VALUE, तो इसको हिंदी में मध्य मूल्य भी कहा जाता है। तो अगर आपको जब ये क्वेश्चन दिया होता है तो आप पता से कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमें क्लास मार्क दिया होता है, पुरानी वाली जो पैटर्न वाली वीडियो जरूर देखना, तो क्लास मार्क देते तो 4 फॉर्मूले बताते हैं जब क्लास इंटरवल निकालना होता है। तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए, वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो डिफरेंस निकालते हैं, बताया था ना मैंने। डिफरेंस निकालने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, उसको हाफ करते हैं, अगर पुराना जिसको पता होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, फिर उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है मध्यमान। इस मध्यमान को यानी कि ये जो हमें मिड वैल्यू दे रखी है ना, इसे हम क्लास मार्क कहते हैं। मिड वैल्यू ही इसके क्लास मार्क का नाम है। हमें मिड वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें यहाँ पर विड्थ दे दी, क्या दे दी, इसकी चौड़ाई दे दी। और ये जो चौड़ाई है ना, पता क्या है, इसी को ही हम डिफरेंस कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें क्लास मार्क दिया हो, मिड वैल्यू दी हो, और हमें ये जो चौड़ाई दे रखी है ना 6, ठीक है, तो इसका हम आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। 6 का आधा करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। और इस 3 को इसमें से एक बार घटा दो और इसी में 3 जोड़ दो, 13। तो ये क्लास इंटरवल आ गया। ठीक है, तो जिसने पुरानी वीडियो देखी उसे तो अच्छे से आ रहा होगा, बाकी जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ वो जरूर देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्लास इंटरवल। अब क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न सीमा निकालिए, लोअर लिमिट निकालिए। तो लोअर लिमिट पता है किसे कहते हैं, इन दोनों में से छोटा कौन है, 7, तो 7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जिन बच्चों को आगे वो आगे कर ले वीडियो को। देखिए हमें ना यहाँ मध्यमान दे रखा है, ठीक है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में बोलूँगा। मध्यमान दे रखा 10 और इसकी चौड़ाई दे रखी है। हमसे बोला कि निम्न सीमा, हम निम्न सीमा तभी निकाल सकते हैं बच्चों जब हमें वर्ग अंतराल आता हो। हम वर्ग अंतराल निकालेंगे तो निम्न सीमा हमें अपने आप पता लग जाएगी। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, जब भी हमें मध्यमान दे रखा है ना, तो आप उसको एक साइड लिख लो, और जो वर्ग की चौड़ाई दे रखी है ना उसका आधा कर दो। 6 का आधा कितना होता है, 3। तो अब इस 3 को इस 10 में से घटा दो, 7 हो गए, अब जोड़ दो, 13 हो गए। तो ये आंसर में, अब देखो इसने बोला है निम्न सीमा, तो 7 आ गया। क्वेश्चन में पूछता उस सीमा, तो 13 आ जाता है, क्योंकि मेरा मकसद केवल इन क्वेश्चन को करवाना नहीं है ना,
एक्स्ट्रा चीज़ें करवाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से कर लो। अब इंग्लिश में देखो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमें ना मिड वैल्यू दे रखी है 10 और हमें विथ दे रखी है 6। तो जब हमें विथ दिए होते हैं ना 6 तो उसका हम हाफ कर देते हैं। मैंने रूल लिखवाया था पिछली वाली वीडियो में, तो हम हाफ कर देते हैं तो इसका कितना आ गया 3 आ गया। तो इस 3 को हम 10 में से लेस कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 13। और कई बच्चे ये सोचते हैं माइनस होता है, माइनस नहीं होता, ये 7 से लेकर 13 तक होता है, लेकिन 13 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अगर इंक्लूड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़, और अगर इंक्लूड होता है तो उसे इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसमें पूछा ना लोअर लिमिट क्या होगा, तो उसका लोअर लिमिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 7 होगा। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो तो इसका बी आंसर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, 25 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन। अब देखिए 25 क्वेश्चन है, इसमें ना यहाँ बोला गया समद्विबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने अच्छे से बताया था कि जो समद्विबाहु त्रिभुज जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें कोई सी भी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, कोई से भी 2 एंगल इक्वल होते हैं, बताया था ना मैंने। तो अब यहाँ बोल रहा है कि पहले हिंदी में देखो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये कह रहा है यदि शीर्ष के कोण, ये शीर्ष का माना जाता है, आधार कोणों की ये आधार के माने जाते हैं, जो नीचे वाले ना उन्हें आधार के कोण कहा जाता है। तो कह रहा है ये वाला जो कोण है ना, ठीक है, इन दोनों के टोटल का डबल है, ठीक है, इन दोनों के टोटल का डबल है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, मतलब दुगना है, इन दोनों के योग का दुगना है, ठीक है, क्योंकि बायलैंग्वेज यूज़ करूँगा, ठीक है। इंग्लिश में ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है में, और यहाँ पर जो बोला है कि ये जो वर्टेक्स एंगल है ना, ये वाला वर्टेक्स एंगल बोलते हैं इसे, ये वर्टेक्स एंगल इन दोनों के टोटल का डबल है। कहने का मतलब ये कि अगर ये 4 है, ये 4 है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, तो अब आप बता सकते हो ये कितना होगा, ये कितना। अगर ये मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल रोड 180 होता है, वो है ना 180 होता है, मैं 180 के हिसाब से नहीं बोला, ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ कि अगर ये दोनों 4 हैं तो ये कितना होगा। आप दोनों को ऐड करोगे 4 4 8, फिर उसका डबल करोगे 16, तो 16 होगा। ऐसे ही हमें पता लगाना वो कौन से एंगल हो गए जो दोनों को ऐड करने पर, इसका डबल करने पर आए, ये चीज़ आए, और तीनों को टोटल करने पर 180 आए, ठीक है। तो मैंने दोनों में समझा दिया। अब देखो करना कैसे, देखिए ये ट्रायंगल है, आपको पता है कि ये दोनों बेस एंगल है, तो ये दोनों इक्वल है, एक्स और एक्स, हमने एक्सेस मान लिया, दोनों इक्वल है, इसको हमने वाई मान लिया। क्या मान लिया, वाई। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है ये जो वाई है ना, ये वाई इक्वल है इन दोनों के टोटल का डबल करके, इन दोनों के टोटल का डबल करके इक्वल है। यानी कि वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स एक्स 2x हो गए, यानी कि वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4x आ गया, 2 दूनी 4x हो गया। वाई की वैल्यू कितनी है, 4x है, वाई की वैल्यू पता लग गई 4x। अब आपको पता नहीं ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की जगह x लिखेंगे, x की जगह x लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4x निकाली है। तो 4x और 1x और 1x कितना होगा, 6x हो गए। तो x कितना आ गया, 180 को 180 को 6 से डिवाइड कर दो, 30 आ गया, ठीक है। अभी हमारा x निकला 30। क्वेश्चन में देखो मुझसे पूछा क्या है, 30 निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है वर्टेक्स एंगल बताइए, और वर्टेक्स एंगल कौन सा था, y था, और y की वैल्यू कितनी थी, 4x के बराबर। तो x कितना निकला हमारा, 30। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है 120 आएगा। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। देखो कहीं हो सकता है क्वेश्चन नए हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको पेशेंस के साथ समझना है, 2-3 बार समझो, पीछे वीडियो को देख देख के करो। समझ में आ रहा है, डाउनलोड कर लो वीडियो को, ऐड भी नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे देखो 26 पर आ जाइए। 26 क्वेश्चन तो डियर स्टूडेंट बहुत ही ईजी है, ये फटाफट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जैसे रूट लिखा है ना, अगर ये रूट लिखा है जैसे रूट 3, ठीक है, इस रूट 3 का मतलब होता है 3 के ऊपर 1/2। ऐसे ही अगर मान लो ये रूट 5 लिखा है तो इसका मतलब होगा 5 के ऊपर 1/2। अब ध्यान सुनो, अगर रूट लिखा है खाली तो हम 1/2 मानते हैं, कितना मानते हैं, 1/2 मानते हैं। लेकिन अगर रूट के ऊपर जो 4 लिख दिया तो हम 3 के ऊपर 1/4 लिखेंगे। समझ में आ गई, ये याद है ना, बेसिक चीज़ समझ लो। अगर रूट 3 है
मान लो 35 है, इसके ऊपर जब रूट लिखा है तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिखेंगे 35 के ऊपर 1/2 लिखेंगे। अगर खाली रूट लिखा है तो रूट का मतलब 1/2 होता है, लेकिन अगर रूट के ऊपर यहाँ 7 लिख दिया तो इसका मतलब है मान के चलेंगे 35 के ऊपर, मान के क्या होता ही यही है, ये 7 है तो 1/7। अब आप ये मत सोचने लगना सर कि इसका भी तो 1/2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना। अगर कुछ नहीं लिखा तो रूट का मतलब 1/2 होता है। अगर लिख दिया 7, 8, 15, 18 तो उसका मतलब वही होता है, बस आपको 1/2 में लगाना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर इसने 2 के ऊपर 3 बोला है, लिखा है ना 2 के ऊपर 3, तो 2 के ऊपर 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ रूट के ऊपर 3 लगा है, लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई में 1/3 कर देंगे। फिर रूट के ऊपर 4 लिखा है, फिर मल्टीप्लाई में 1/4 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 3 रूट है ना, कितने रूट है 2 है, तो 2 बार लिखा 1 और 2, क्योंकि ये जो 3 है ना इस पर कोई रूट नहीं है, ये ऊपर आएगा ऐसे। समझ में आ गई? आ गया? देखो अभी दोबारा बता दो, पहले आंसर देख लो, इसको दोबारा करा दूंगा, बाकी जिनको आ जाए ना आगे कर लेना। तो ऊपर नीचे काट दिया, 3 से 3 काट दिया, तो अब 2 के ऊपर कितना आ रहा है 1/4 ही आ रहा है, क्योंकि 1 के 1 में मल्टीप्लाई करो 1/4 आएगा। तो ये आंसर आ गया इसका, 2 के ऊपर 1/4। अब एक बार दोबारा देखो, देखो 2 लिखा, ये जो 3 है ना जो ऊपर है उस पर रूट तो लगा नहीं है, जो जैसा वैसे रहेगा। अब जैसे 4 के ऊपर 3 लिखा है तो इस 3 को जबरदस्ती 1/3 कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना। 1/1 तभी लगेगा जब वो रूट होता है। तो अब 2 के ऊपर 3 लिखा, उसके इस 3 को देखो तो ये इसका आ जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई होता है हमेशा। ये 4 एक और है तो मल्टीप्लाई में 1/4 आ गया। समझ में आ गई? तो यहाँ आ गया। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अगर काटना नहीं आता ना, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 3 के टेबल में 12 कौन सा नंबर आता है? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 2 के ऊपर क्या आ गया 1/4 आ गया। अब आ गया समझ में? तो ये हमारा आंसर आ गया 2 के ऊपर 1/4। समझ में आ गई? अब आ जाइए 27 पर। 27 तो डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी है। जिनको पता है कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो ये जो अंदर की तरफ अपोजिट में जो एंगल हो रहे होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोला जाता है जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं और जो रेखा काट के जा रही होती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, और इधर की साइड बनने वाले जो कोण होते हैं ना उसे अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये और ये क्या बन रहा है? जेड बन रहा है, यानी कि 50 + x बराबर होगा 123 के। ठीक है, यानी कि 50 + x बराबर होगा 123 के। ठीक है, और 123 में से 50 घटा दिया तो इस तरीके से 10, 3 में से 0 गए 3, 12 में से 5 गए 7, तो 73 डिग्री आ गया। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है? आपके लाइक बता ही रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने लाइक किया, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी बच्चों ने किया, थैंक यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या 73 निकला है ना। तो बच्चों अच्छे से करो, एक एक चीज़ एक्स्ट्रा करो, उसके आसपास करो। ठीक है, मतलब कहने का ये कि गारंटेड है कि 2 पैरेलल लाइन हो, कोई लाइन काट के जा रही है, उस पर ऐसे क्वेश्चन तो आने वाले हैं। या तो एकांतर कोण वाले आएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले, या तो 2 लाइन डाली, इन दोनों के अंदर का टोटल 180 होता है, आसन कोण बोलते हैं, ये वाला आएगा। या ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जब 2 लाइन काट रही है, अंदर के 2 एंगल होते हैं इंटीरियर, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और या तो ये वाला आएगा, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में संगत कोण, है ना। तो आने आना मतलब इस पर, तो अच्छे से तैयारी करो बच्चों, और इसके आसपास की चीज़ें करो, आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे जो पेपर डीओ इशू कर रही है, ठीक है, और टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, उससे लिंक इसका बन नहीं रहा था, मेरे पास लिंक नहीं था, PDF था। तो टेलीग्राम जो चैनल है वो आपके एसी स्टार्टर के नाम से ही है, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना, मैं उसी में आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन पेपर पे इसकी आंसर की भी है, तो आंसर की भी आप देख लेना, ताकि आप अच्छे से आंसर मैच कर सके जो अपने आप कर रहे हैं। 28 देखिए, 28 में बोला है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, देख लीजिए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? देखो बच्चों, हमने अच्छे से करा था कि जब 2 लाइन एक दूसरे को काट रही होती हैं तो इधर दोनों प्लस प्लस के होते हैं x और y, इधर x माइनस का होता है, और जो y होता है वो प्लस का होता है। आप सबको पता नहीं, ये x एक्सिस होता है, x अक्ष बोलते हैं, इसे y एक्सिस होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पर x और y दोनों माइनस के होते हैं, और यहाँ पर जो है x प्लस का होता है और y माइनस का होता है।
अब इसने बोला क्वेश्चन में कि दोनों के दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो इसका मतलब क्या, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मतलब फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि x माइनस क्या है, y प्लस क्या है, तो दूसरा चतुर्थांश होता, सेकंड क्वाड्रेंट होता। ठीक है, अगर दोनों प्लस के तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। देखिए एक बात और याद रखना कि जो ये बीच में जो पॉइंट होता है इसे ओरिजिन कहा जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि ये जो पहले वाले होते हैं ना, आप सबको पता है ये एक्स होते हैं, इसको भुज कहा जाता है, इंग्लिश में इसे अफसीसा कहा जाता है, ABSCISS, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था। और ये जो वाई होता है ना, जो बाद वाला, ठीक है, उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है, ऑर्डिनेट। इसे बीच बीच में पुराना रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि, ठीक है, कि आपकी नॉलेज बेटर हो जाए। ठीक है, कोटि, वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, कोटि बोलते हैं, याद रखना। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब है 29 क्वेश्चन, ये काफ़ी बड़ा है। ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इन सबको अलग अलग करते हैं, हर का परिमेयकरण होता है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि एक का रूट एक ही तो होता है, इसलिए एक पर रूट नहीं लगाया। एक का रूट एक ही तो होता है, इस पर क्या नहीं लगाया, रूट नहीं लगाया, याद रखना। और एक के बाद 2 आ रहा, फिर 2 का 3, 3 का 4, ऐसे से चलता जा रहा है और 8 का 9 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है, सारे कट जाते हैं और एक शुरू की वैल्यू बचती है और लास्ट में कुछ बचेगा। तो इस तरीके से इसको जोड़ेंगे घटाएंगे ना, तो आंसर 1 2 0 इतना ही आंसर आता है। अभी ऑप्शन में ये सारे दे रखे हैं तो कैसे करेंगे, अब मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे करना है। अब सबको पहले ये बताओ कि आप सबको हर का परिमेयकरण करना आता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे किया जाता है समझ लीजिए। तो मैं पहले आपको पहले पार्ट का बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए 1/1 प्लस √2 दे रखा है। तो ये जो चीज़ हमें दी होती है ना फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में देखना आप। ठीक है, बुक में फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप सपोर्टिंग मटेरियल से देखेंगे ना, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं, तो सपोर्टिंग मटेरियल के एमसीक्यू जरूर कीजिएगा। तो ये हर का परिमेयकरण कैसे करना है, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। देखो मैंने पूरा सेम ऊपर उतार दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है। जब प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोनों में। ऐसा इसलिए कि कट जाएगा तो क्वेश्चन वही का वही बना रहेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, पर हमें काटना नहीं है, काटेंगे तो क्वेश्चन वही बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात और सुनो, जब भी हम इसका रेशनलाइज करेंगे ना, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि छोटी रकम जो है ना वो बाद में हो, बड़ी रकम पहले हो। तो यहाँ पर एक जो है ना, एक वो छोटा है √2 से, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.14। तो अगर आप ऐसे रेशनलाइज करोगे तो माइनस में फंस जाओगे और फिर आंसर तो आ जाएगा जिसको एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका भी टाइम चला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप हर का परिमेयकरण करें डियर स्टूडेंट्स, तो आप बड़ी रकम पहले छोटी रकम बाद में लिख लें, इससे बहुत ईजी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अब देखो हमने कर दिया, ये चीज़ ऊपर चली गई, ये चीज़ नीचे चली गई। ठीक है, अरे हंसी यार तो हंसला करो, कोई बात नहीं, हंसना चाहिए। देखो अभी मैंने ना √2 की वैल्यू रखी थी 1.14 के आसपास, ये √2 की वैल्यू होती है। जैसे √3 की वैल्यू होती है ना 1.732, इसको जब सॉल्व करोगे ना, स्क्वायर रूट निकालोगे, वो वैल्यू होती है जो आपने 8वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं तो आप जो है ना 8वीं की मैंने एक वीडियो बना रखी है स्क्वायर रूट वाली, वो भी आप देख सकते हैं। इसको याद करने का तरीका पता है क्या, √3 को आई थॉट यू गो। देखो थॉट में 7 लेटर होते हैं ना, तो 7 हो गया, यू में 3 होते हैं तो 3 हो गया, गो में 2 तो 2। तो याद करने का तरीका, √3 की वैल्यू कोई पूछे ना कितनी है तो 1.732 आप आराम से बता सकते हैं। याद करने का तरीका आई थॉट यू गो। ठीक है, तो चलो ये तो हम वो ज़्यादा हमने उसका कर दिया, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बड़ी रकम पहले छोटी रकम बाद में लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। अब उसके बाद रेशनल्स कैसे करते हैं, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। याद रखना कि जब पहले सेम हो बाद वाले सेम हो तो फॉर्मूला ये लगता है a + b a - b = में a पे स्क्वायर b पे स्क्वायर। मतलब पहले वाले पे स्क्वायर लगा दो, दूसरे वाले पे स्क्वायर लगा दो।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो √2 भी दे रखा है और 1 भी दे रखा है, दोनों में साइन चेंज है। तो इक्वल टू में क्या करेंगे, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा √2 - 1, और नीचे क्या करो √2 का स्क्वायर बन जाएगा, और ऐसे ही 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 1 लिखा है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए बन नहीं पा रहा सही से। ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √2 - 1 अपॉन में कितना आएगा, 2 में से 1 के 1। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमने इसका रेशनलाइज करा था, इसका रेशनलाइज करा था, तो हमें ये आंसर मिल रहा है, हाँ है ना। तो अब ऐसे ही आप क्वेश्चन पे आ जाओ, वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस वाले का आंसर कितना मिलेगा आपको, √2 - 1 मिलेगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। ऐसे ही इस वाले का क्या मिलेगा आपको, देखिए इस वाले का मिला √2 - 1। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, √2 - 1 मिला आपको। जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, तो मैं इसको भी सोल्व करके दिखाऊंगा, बाकी जिनको आ जाए वो वीडियो आगे कर सकते हैं। इसको जब आप सोल्व करेंगे ना, इसका आंसर आएगा √3 - 2। इसको सोल्व करेंगे तो √4 - √3। ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। सुन रहे मेरी बात। अब मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये आप सोचेंगे सर ने ये कैसे लिख दिया, देखो इसको सोल्व करा हमने, इसे शॉर्ट में लिख दिया, इसको सोल्व करा इसको शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि अगर हम एक ही को सोल्व करेंगे तो पेपर एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। और हालांकि आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैंने बताया था ना बिजनेस 16 करने, आपको 4 नहीं करने, हाँ है ना। तो इसलिए आप समझिए। तो अब आप देखिए फटाफट कैसे करना है इस वाले को, मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे √2 + √3 दे रखा है, और मैंने आपको कहा था कि अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से करना तो बड़ी रकम पहले छोटी रकम बाद में लिखना। अब यहाँ तो दोनों में रूट में है, और दोनों में रूट में तो आप आराम से बता सकते हो कि √3 बड़ा होगा और √2 छोटा होगा, हाँ है ना। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे, कैसे करेंगे, ये चीज़ ऊपर चली गई, ये चीज़ नीचे आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, और जब नीचे नीचे पहले वाला सेम है बाद वाला सेम है तो फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का। ठीक है, तो इस तरीके से √3 - √2, नीचे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो √3, तो देखिए ये √3 - √2 को सेम उतार लिया, और ये √3 का स्क्वायर रूट से कट गया 2, 3 आ गया, और यहाँ रूट से कट गया ये तो 2 आ गया। अब देखिए √3 - √2, 3 में से 2 का 1 ही तो बचा, तो इसलिए मैंने उसका आंसर सीधा लिख दिया था √3 - √2। समझ में आया आपको। अब वापस देखो, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा, √2 - 1। इसका क्या निकलेगा बताइए ज़रा, इसका निकलेगा √3 - √2। इसका क्या निकलेगा √4 - √3। सुन रहे मेरी बात। ऐसे ही आगे वाला क्या होगा, आगे वाला जब तक करते जाओ जब तक कि 8 और 9 ना आ जाए, यानी कि √5 - √4। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या होगा √6 - √5, फिर उसके बाद √7 - √6, फिर क्या आएगा बोलिए √8 - √7, फिर अगला वाला क्या आएगा √9 - √8। और देखो √9 और √8 यही वाले तो हैं, ये √9 और √8 यही तो है, यानी कि हमें यहीं तक करना था। अब देखिए ठीक है, आपको ये भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ ना, आपको बहुत टाइम लग रहा होगा, लेकिन अब 1-2 बार देखेंगे आपके माइंड में पूरी तरह बैठ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका पूरा पैटर्न होता है, ये याद रखो। अब देखो कौन कौन कट रहे हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि काटने में आपको सही लगे। देखो √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, देखो √4 से √4 कट गया, √5 से √5 कट गया, √6 से √6 कट गया, √7 से √7 कट गया, √8 से √8 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, अब देखिए बचा क्या, यहाँ पर बचा -1 और यहाँ बचा है √9, तो 1 का -1 का -1 रहेगा। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, और √9 प्लस क्या है, √9 क्या होता है 3 होता है, तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आई आपको। तो और समझ लो, देखो कौन बचा है, मैं इक्वल में लिखता हूँ, यहाँ -1 बचा है,
सारे कट गए हैं, आपके सामने मैंने काट के दिखाया है डियर स्टूडेंट्स। रूट 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेंगे, ठीक है। बाकी मेरे पास आंसर की भी है ना, उसमें भी आप देखना, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, ठीक है। चलो, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट, इसका आ गया 2। काफ़ी बड़ा था क्योंकि समझाना भी जरूरी था, क्योंकि कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजी तरीके से कर लेंगे। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है 30। ये कह रहा है कि दोनों के दोनों जो है ना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपसे अब आप कहोगे सर इसमें दिया तो है नहीं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 70 है, ये भी 70 है, तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं। मैंने कहा था ना सर्वांगसम, पिछली वीडियो में मैंने बहुत बात करी थी इसके बारे में, बहुत बताया था मैंने, ठीक है। मैंने बताया था कौन कौन से रूल से सर्वांगसम होते हैं, जैसे एस एस एस, एस सी एस। तो देखो दो साइडों के बीच में, दो साइड्स के बीच में एक एंगल है, दो भुजाओं के बीच में एक कोण है, तो कौन से रूल से हो रहा है, एस सी एस। हमसे ये तो पूछा नहीं है कि कौन से रूल से हो रहा है, पूछता तो वो टिक कर देते, लेकिन पूछा है कि यहाँ जो 3x है, यहाँ जो 2x + 20 है ना, तो ये BAC बोल रहा है। देखो लिखा ना BAC, तो आपसे बोल रहा है ये निकालिए BA', ये पूरा एंगल निकालिए, लिखा ना, ये देखो ये निकालना है, ये निकालना है, ये। तो आपको पता ना ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर होंगे ना। हाँ, हंसला करो, थोड़ा हंसला करो। अच्छा, जो सीरियस है थोड़ा हंसना भी चाहिए, क्योंकि माइंड को, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेशनेस मिल जाती है। अब देखिए दोनों इक्वल है, तो 3x = में कितना है, 2x + 20। अब देखिए 2x प्लस का जाके इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3x में 2x के कितने बचे, 1x 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये x की वैल्यू निकली है। कई बच्चे इतने जल्दबाजी में कर लेते हैं ना, अगर 20 दिया तो 20 पे टिक कर दे, हालांकि 20 दिया ही नहीं है ऑप्शन में। अब देखो हमने 20x निकाला है, हमसे ये पूछा गया, ये पूछा गया ना, 20 पुट करो, 20 पुट करो इसमें, 22 में कितना होता है, 40 में 20 ऐड करो, 60 हो गया। तो हमारा 60 आंसर आ गया। मैं एक बार दोबारा पुट करके दिखा देता हूँ। देखो 2 लिखा था और यहाँ 20 दे रखा था, और प्लस में हमें कितना दे रखा था, 20। तो 22 जब 40 हो गया, 40 + 20 कितना आ गया, 60 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो इसका आंसर है ना, वो आ गया 60 डिग्री। समझ में आ गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी जैसी मेरी सारी वीडियोस जैसे बन जाती हैं, पार्ट पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक पूरी इन सबको कंबाइन करके, ठीक है, मर्ज करके एक बड़ी वीडियो भी डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप बाद में देख रहे हैं जैसे, तो आपको बाकी आगे का जो पार्ट है जो 31 से है, उसके भी आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं जैसे सारी बन जाती है तो उनको कंबाइन करके भी दे दूँगा, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, इसके आसपास की चीज़ों को अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।